Hello viewers, welcoming you all in this video study material. This is Abhishek and you all are watching a material tutorial sponsored by Vivasco. तो आज मैं कम्यूटेटर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करने वाला हूं। तो जैसा कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है उसका हमें कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है पोजीशन ऑपरेटर के साथ एंड देन फिर जो रिजल्ट आएगा उसे कम्यूट करना है पोजीशन ऑपरेटर के साथ। तो हमारे हैमिल्टोनियन की वैल्यू जो है वो यहाँ पर दी हुई है p² + vx। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो पहले अगर हम लोग इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करें यानी हमारे पोजीशन और हैमिल्टोनियन के बीच कम्यूटेशन रिलेशंस निकालें तो ये इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं x और ये h के जगह ये वैल्यू p² + vx ये लिख सकते हैं। इस x² p²/2m और फिर ये प्लस यहाँ पे x² नहीं, यहाँ पे x⁻, फिर ये x⁻, vx। तो अब प्रॉपर्टीज बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑपरेटर है हमारे पास और उसका हम लोग कम्यूटेशन रिलेशन निकालें उसी ऑपरेटर के फंक्शन के साथ तो हमें क्या मिलता है 0, यानी ये क्या हो जाएगा 0। उसके बाद अगर इसमें आए तो ये 1/2m बाहर आ गया और यहाँ पर x⁻, p², तो x ऑपरेटर p ऑपरेटर का स्क्वायर है ना, ये p ऑपरेटर का स्क्वायर, p ऑपरेटर का स्क्वायर, p ऑपरेटर का स्क्वायर। तो जब मैं पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर के कम्यूटेशन रिलेशंस बता रहा था तब मैंने आपको ये बताया था कि एक किस पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर के पावर n को हम लोग कैसे लिखते हैं, n⁻ℏ p⁻n−1। तो यहाँ पे पावर 2 है यानी 2⁻ℏ p⁻2−1 यानी 1, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा ⁻ℏ, ये 2⁻ℏ और p पे 2−1 यानी 1 यानी p/2m, ये 2 कैंसिल आउट यानी ⁻ℏ p/m। ये हमारा रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को हमें फिर से पोजीशन ऑपरेटर के साथ कम्यूट करना है। तो हम लोग अपने रिजल्ट को फिर से, ये जो रिजल्ट आया इसे हम लोग कम्यूट करेंगे, यानी ⁻ℏ p/m को हम लोग कम्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो ये ⁻ℏ/m बाहर, यहाँ पे x ऑपरेटर, यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर, फिर से उसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो ⁻ℏ/m और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1⁻ℏ और p में 1-1 यानी 0 यानी ⁻ℏ। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा ⁻ℏ यानी ये -ℏ²/m। ये वैल्यू आएगी हमारे पोजीशन ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कम्यूट कर जो रिजल्ट आएगा उसे जब हम लोग पोजीशन ऑपरेटर के साथ कम्यूट करेंगे तो -ℏ²/m आएगा अगर हमारे हैमिल्टोनियन की वैल्यू ये है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ∂/∂x का कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है ∂2/∂x2 यानी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट ऑर्डर का कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इन सेकेंड ऑर्डर। तो इसको अगर हम लोग अपने स्टेट फंक्शन ∂/∂x, ∂2/∂x2 स्टेट फंक्शन अगर कंसीडर करें तो ∂2/∂x2 और यहाँ पे ∂ψ/∂x, इस स्टेट फंक्शन को हम लोग फिर बाद में ड्रॉप कर देंगे अपने ऑपरेशन के बाद। तो ये हो जाएगा ∂3ψ/∂x³ माइनस ∂3ψ/∂x³। तो ये आपस में कॉम्प्यूट हो जाएगा यानी ये वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का हमें कॉम्यूटेशन रिलेशन निकालना है एक्स के एक फंक्शन के साथ। ठीक है, तो हम लोग हमेशा की तरह एक स्टेट फंक्शन कंसिडर करेंगे जिसको हम लोग ऑपरेशन के बाद ड्रॉप कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले डो अपॉन डो एक्स एफ एक्स साई, ठीक है, और फिर माइनस एफ एक्स डो अपॉन डो एक्स साई। ठीक है, ये स्टेट फंक्शन हम लोग कंसिडर कर लिया और ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन करने के बाद अपने स्टेट फंक्शन को फिर हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो ये अब क्या हो जाएगा, डो एफ एक्स अपॉन डो एक्स, यहाँ पे साई कांस्टेंट, प्लस डो साई अपॉन डो एक्स, यहाँ पे एफ एक्स कॉन्स्टेंट, माइनस एफ एक्स कॉन्स्टेंट और ये डो साई अपॉन डो एक्स। तो ये और ये कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे डो साई अपॉन डो एक्स एफ एक्स और एफ एक्स डो साई अपॉन डो एक्स था, तो हमारे पास ये वैल्यू आया। तो यहाँ पे हम लोग साई कंसिडर किए थे, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे साई जो है वो ड्रॉप कर देंगे। तो जब आप साई को ड्रॉप कर दीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, डो अपॉन एफ एक्स डो एक्स। तो ये जो वैल्यू होगी ये है करेक्ट आंसर इसके कॉम्यूटेशन रिलेशन के। ठीक है, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो स्टडी मटेरियल का, ये टिफर में आया हुआ था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें कॉम्यूटेशन रिलेशन फाइंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सी जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो ए ऑपरेटर है उसकी वैल्यू है डी अपॉन डी एक्स, यानी कि वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। और बी ऑपरेटर जो है वो हमारा पोजीशन ऑपरेटर है, आई कैप जो है वो हमारा यूनिटी ऑपरेटर है। तो यहाँ पर क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर्स हैं, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हैं, तो इनके ऑपरेशंस के लिए हम लोग एक स्पेशल तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग पहले स्टेट फंक्शन को कंसिडर करते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन करने के बाद अपने स्टेट फंक्शन को ड्रॉप कर देते हैं, है ना। तो वही सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। अगर आप इसे स्टेट फंक्शन की कंसिडर करके नहीं सॉल्व करते हैं तो देखिए इसमें ये गलत सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये डी अपॉन डी एक्स ए की वैल्यू है, यहाँ पे बी की वैल्यू एक्स है, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया, माइनस सी इक्वल्स टू आई। तो ये 1 हो गया, ये माइनस सी हो गया, ये आई हो गया। तो ये आई यूनिटी ऑपरेटर है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यानी यहाँ पे भी 1 हो गया। तो ये यूनिटी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो सी का वैल्यू 0 आ रहा है। सी का वैल्यू 0 ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था, मैंने जैसा बताया कि ये टिफर का क्वेश्चन था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का। तो इस तरीके से आपको अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसे सही तरीके से सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेट फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। स्टेट फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर बी एक्स कैप और साई एक स्टेट फंक्शन कंसिडर किए, फिर माइनस सी कैप साई, फिर आई कैप साई, यानी कि हम लोग इस ब्रैकेट के यहाँ पर साई कंसिडर किए और यहाँ पे भी साई कंसिडर किए, फिर उसको ड्रॉप कर देंगे अपने ऑपरेशन के बाद। तो यहाँ पे ऑपरेशन कीजिए, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो साई कांस्टेंट, फिर प्लस डी साई अपॉन डी एक्स, तो एक्स कांस्टेंट, फिर माइनस सी ऑपरेटर साई इक्वल्स टू आई ऑपरेटर साई। तो ये डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 आ गया, यहाँ साई बचा। यहाँ पे भी ये आई ऑपरेटर जो है वो यूनिटी ऑपरेटर है, तो यहाँ पे भी सिर्फ साई बचेगा। तो ये और ये पोर्शन हो गया कैंसल। ठीक है, अब इस पोर्शन को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे सी साई, सी ऑपरेटर साई इक्वल्स टू डी साई अपॉन डी एक्स और यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो ये साई अगर हम लोग अब ड्रॉप कर दें, साई अगर हम लोग ड्रॉप कर दें तो सी ऑपरेटर की वैल्यू एक्स डी अपॉन डी एक्स। तो ये है हमारे सी ऑपरेटर की वैल्यू। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो स्टडी मटेरियल में इतना ही। फिर कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ, पीएचडी एंट्रेंसेस के कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ मैं रिटर्न आऊँगा। तब तक के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है। एट लास्ट विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।